प्रिय छात्रों, सहप्रेम नमस्ते। आपने पिछले अध्याय में जाबिर हुसैन के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था। आज हम चपला देवी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। अगला अध्याय हमारा है चपला देवी। चपला देवी का जीवन परिचय देते हुए साहित्यिक विशेषताएं स्पष्ट करें। चपला देवी द्विवेदी युगीन एक सामान्य लेखिका है। द्विवेदी युगीन का अर्थ यहाँ पर है महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग की एक सामान्य लेखिका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो युग था वो 1903 से 1920 तक था, या 1918 भी कह सकते हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि द्विवेदी युग का जो समय है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाता है। तो अब हमारा चपला देवी द्विवेदी युग एक सामान्य लेखिका है। इनके जीवन तथा रचनाओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। रचनाएं हैं। चपला देवी ने स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ रिपोर्टाज लिखे। स्वतंत्रता आंदोलन यानी कि जब महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि नेता मतलब स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चला रहे थे, तो उस समय चपला देवी ने एक लिखा था कि नाना साहब की पुत्री देवी मैना को जलाकर भस्म कर दिया गया। तो चपला देवी ने स्वतंत्रता आंदोलन काल में कुछ रिपोर्टाज लिखे थे, लेकिन वे हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकी। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, यानी कि नाना साहब की जो पुत्री थी, अंग्रेज उसे देखकर खुश नहीं थे और अंग्रेज़ों से नाना साहब से मतलब अंग्रेज जो थे वो चिढ़ते थे, क्योंकि नाना साहब अंग्रेज़ों के साथ विद्रोह करते थे, स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे और अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे। और अंग्रेज इस पक्ष में नहीं थे कि हमारा भारत देश आज़ाद हो। तो इसलिए नाना साहब की पुत्री, नाना साहब को मतलब जो है मार दिया गया और उसकी पुत्री जो है वो जीवित रह गई। तो नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। तो अंग्रेज़ों ने मतलब जो है, जो उनका माउंट एवरेस्ट मतलब जो राजा था, उसने मैना को भस्म करने का आदेश कर दिया। उनके द्वारा रचित रिपोर्टाज शैली का आरंभिक रूप है, यानी कि ये जो रिपोर्टाज है, नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, उनके द्वारा चपला देवी द्वारा रचित जो रिपोर्टाज है वह शैली का आरंभिक रूप है। चपला देवी की अन्य रचनाओं के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हुई। साहित्यिक विशेषताएं। प्रस्तुत रचना हिंदू पंच। प्रस्तुत रचना क्या नाम है? हिंदू पंच नामक पत्र के बलिदान अंक में संकलित है। किसमें? हिंदू पंच ये पत्र था, उसके बलिदान अंक में संकलित है। इसे पढ़कर पता चलता है कि चपला देवी में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। यानी कि हम हिंदू पंथ जो पत्र है वो बलिदान अंक में प्रकाशित हुआ था, उसको अगर पढ़े तो हमें यह पता चलेगा कि चपला देवी के शरीर में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए साहित्य लिखा। देश की स्वतंत्रता के लिए साहित्य लिखा। इस रिपोर्टाज को पढ़ने से पता चलता है कि लेखिका ने मातृभूमि की स्वतंत्रता तथा उसकी रक्षा के लिए देश की युवा पीढ़ी को प्रेरित किया, यानी कि युवा पीढ़ी को आह्वान किया कि अपने देश को आज़ाद कराया जाए। लेखक का विचार है कि जिन युवकों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, निश्चय ही वे गौरव और सम्मान प्राप्त करने योग्य हैं। अगला है हमारी साहित्यिक विशेषताएं के बाद भाषा शैली। भाषा शैली। इस गद्य रचना की भाषा शैली को हम रिपोर्टाज का प्रारंभिक रूप दे सकते हैं। रचना की भाषा शैली को हम रिपोर्टाज को प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। चपला देवी ने तत्कालीन प्रचलित सामान्य हिंदी भाषा का सफल प्रयोग किया है। इसमें क्रूरता, दमन, विद्रोह, अल्पवेश तथा तत्सम प्रधान शब्दों का सुंदर प्रयोग किया है। इसके साथ साथ लेखिका ने कुछ विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है और यह रिपोर्टाज जो है संवादात्मक शैली में रचित ये रिपोर्टाज सहज और भावपूर्ण बन पड़ा है। तो मुझे पूर्ण आशा है कि आप चपला देवी के जीवन परिचय के बारे में अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या, दिक्कत आती है तो आप मुझसे किसी भी समय पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।